हेलो एवरीवन, मैं ज्योति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट। करने वाले हैं कोड ऑन वेजेस चैप्टर 2 के एमसीक्यूज। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखो और फिर इस वीडियो पे आना। तो चलो अब हम देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कोड ऑन वेजेस के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मिनिमम वेजेस। ठीक है, मिनिमम वेजेस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम वेजेस में बी फिक्स फॉर। मिनिमम वेजेस कैसे फिक्स किए जाते हैं? तो देखो ये आता है आपका सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 6 में आता है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक तो ये फिक्स कौन करता है, तो इसे फिक्स करती है आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है। ठीक है, और किस तरीके से फिक्स करती है? फॉर टाइम वर्क और फॉर पीस वर्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको पता होगा कि मैं बेयर एक्ट की कटिंग भी आपको एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ, जिससे आपका बेयर एक्ट भी कंप्लीट हो जाए और आपके एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो जाए। तो चलो देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मिनिमम वेजेस मस्ट बी रिव्यू एटलीस्ट वंस। मिनिमम वेजेस कितने टाइम में रिव्यू किए जाते हैं? तो रिव्यू किए जाते हैं आपके 5 ईयर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोर वेज इज फिक्स्ड बाय। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लोर वेज क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, फ्लोर वेज का मीनिंग होता है, फ्लोर वेज का मीनिंग होता है, फ्लोर वेज का मीनिंग होता है मतलब नीड वेज कह सकते, नीड वेज आप इसको बोल सकते हो कि जिससे आपकी एटलीस्ट जरूरतें पूरी हो जाए, तो इसको फ्लोर वेज कहा गया है। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि फ्लोर वेज कौन फिक्स करता है। तो देखो ये आता है आपका सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में आता है आपका फ्लोर वेज, और इसे कौन फिक्स करता है? तो ये आपका फिक्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 4, इसमें कहा गया है स्टेट मिनिमम वेज। स्टेट मिनिमम वेज कैसी हो सकती है? कैन बी लोअर देन फ्लोर वेज। क्या फ्लोर वेज से कम हो सकती है? कैन नॉट बी लोअर देन फ्लोर वेज। फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकती। मस्ट ऑलवेज बी इक्वल, इक्वल होनी चाहिए। या फिर डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर चॉइस। तो देखो फ्लोर वेज मैंने आपको अभी बताया था, फ्लोर वेज का मीनिंग होता है नीड वेज, मतलब इतनी वेजेस तो जरूरी ही है हर किसी को मिलनी, तो कम तो नहीं हो सकती। ठीक है, एक मिनट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैन नॉट बी लोअर द फ्लोर वेज। मतलब स्टेट वेज जो है ना आपकी, स्टेट वेज आपकी फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकती। सपोज करो कि एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो किसी स्टेट की वेज है 8,000 रुपए, है ना, और गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज सेट कर दिए 10,000 रुपए। तो स्टेट वेज 8,000 रुपए ना, तो एम्प्लॉयर 8,000 रुपए पे ना करके आपको 10,000 रुपए पे करेगा, क्योंकि फ्लोर वेज कम नहीं हो सकती स्टेट वेज, स्टेट मिनिमम वेज से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? कमेटी फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेज। जो कमेटी मिनिमम वेज फिक्स करती है उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंट पर्सन और ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो देखो इसकी यहाँ पे मैंने कटिंग में, देखो आप कटिंग में देखते हैं। देखो, एवरी कमेटी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पहले तो कमेटी कौन अपॉइंट करता है? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। इसमें कितने लोग होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर की तरफ से भी होते हैं और एम्प्लॉय की तरफ से भी होते हैं। और इंडिपेंडेंट पर्सन जो होते हैं वो होते हैं 1/3 ऑफ टोटल। 1/3 ऑफ टोटल मतलब जितने टोटल मेंबर है ना, फॉर एग्जांपल आप ले लो, एक कमेटी में 9 मेंबर हैं। ठीक है, 9 मेंबर हैं, तो 9 का 1/3 कितना हो गया? ठीक है, 9 का 1/3 इतने मेंबर, 3, तो 3 मेंबर आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन मैंने आपको कितना बताया? 1/3 ऑफ टोटल।
जितने टोटल मेंबर हैं उसके 1/3। अब जैसे 20 हैं तो 20 के 1/3 निकाल लो ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 6। ये देखो, ये वही क्वेश्चन आ गया कि इंडिपेंडेंट पर्सन कमेटी में कितने से कम नहीं, कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो है 1/3। ठीक है, एटलीस्ट 1/3 होनी चाहिए और उससे एक्सीड नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 7। मिनिमम वेज कंसिस्ट ऑफ, मिनिमम वेज में क्या क्या आता है? मिनिमम वेज में बेसिक वेज आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आता है, कैश वैल्यू कंसेशन सप्लाई आता है। तो इसमें ये तीनों ही आते हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बेसिक वेज भी आएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी आएगा और कैश वैल्यू कंसेशन सप्लाई भी आएगा। कौन से सेक्शन में आता है ये? तो ये आता है आपका सेक्शन नंबर 7। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है? ये एमसीक्यू नंबर 8 यहाँ पे होना था लेकिन यहाँ आ गया है। चलो कोई नहीं, आप देख लो एमसीक्यू 8। नॉर्मल वर्किंग डे इज फिक्स बाय, नॉर्मल वर्किंग डे कौन फिक्स करता है? एम्प्लॉयर, वर्कर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एडवाइजरी। तो देखो एम्प्लॉयर तो करेगा नहीं, क्योंकि अगर ये पावर एम्प्लॉयर को दी गई ना तो वो 16 घंटे भी फिक्स कर दे, 14 घंटे भी फिक्स कर देगा, 16 घंटे भी फिक्स कर देगा, 18 भी। वो सिर्फ अपना बेनिफिट सोचेगा, तो एम्प्लॉयर तो इसका आंसर होगा नहीं। वर्कर, अगर वर्कर देखेंगे तो वर्कर भी अपना बेनिफिट देखेंगे, वो भी नहीं। एडवाइजरी बोर्ड कभी भी नॉर्मल वर्किंग डे फिक्स नहीं करता, इसका आंसर होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये इसमें आता है सेक्शन नंबर 13 में आता है ये। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 में देखते हैं कौन करता है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है फिक्सिंग आर नॉर्मल वर्किंग डे, तो ये करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये करती है फिक्स द नंबर ऑफ आर, आर फिक्स करती है और नॉर्मल वर्किंग डे के। ठीक है, और 7 डेज पर एक रेस्ट डे प्रोवाइड करती है। मतलब जैसे 7 दिन का एक वीक होता है ना, तो एक डे का रेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 फिक्सिंग ऑफ आवर्स ऑफ नॉर्मल वर्किंग डेज। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 9। देखो ओवर टाइम, ओवर टाइम वेज में क्या इंक्लूड होता है? ये सिंपल सी चीज है। जब भी जैसे बहुत से लोग जॉब करते हैं तो कहते हैं ओवर टाइम मिलता है हमें। तो ओवर टाइम हमेशा ट्वाइस पे मिलता है, ट्वाइस एट द नॉर्मल रेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस सेक्शन में आता है? ये आता है सेक्शन नंबर 14 में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। देखो, फॉर पीस रेट वर्कर एम्प्लॉयर मस्ट इंश्योर, जो पीस रेट वर्कर होते हैं एम्प्लॉयर को उसमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि मिनिमम पीस रेट मिलेगा, मिनिमम टाइम रेट मिलेगा, या नो मिनिमम वेज, या फिर बोनस ओनली। तो जो पीस वर्कर होते हैं ना उन्हें एट मिनिमम टाइम रेट तो मिलता ही है, मिनिमम टाइम रेट वेजेस मिलता ही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 11। इफ एम्प्लॉय वर्क एट 2 डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क इन वन डे, एक अगर एक एम्प्लॉय है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, रामू है। रामू एक फैक्ट्री में काम करता है। आधे दिन उसने काम करा स्वीपर का। ठीक है, स्वीपर का काम करा। और आधे दिन उसने काम करा, आधे दिन तो उसने स्वीपर का कर दिया और आधे दिन उसने कर दिया वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन है कटिंग वगैरह का। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि उसने डिफरेंट क्लास का काम किया है एक दिन में, उसको मिनिमम वेजेस कैसे मिलेंगे? तो अब देखो, जैसे स्वीपर की मिनिमम वेज मान लो सपोज करो 200 रुपए पर डे है। ठीक है, 200 रुपए पर डे है और कटिंग की 400 रुपए पर डे। तो जो उसको अमाउंट मिलेगा इन दोनों का मिलेगा, यानी कि 600 रुपए। ये नहीं कि वो एम्प्लॉयर 200 के हिसाब से उसे दे देगा। जो उसका काम होगा, जैसा वो काम करेगा, जो उसकी मिनिमम वेज है उसी के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये आता है आपका सेक्शन 11 में। पेड अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेंट इज ईच कैटेगरी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 12। फुल क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फुल मिनिमम वेजेस इज पेबल, फुल मिनिमम पे हुए इवन इफ लेस नॉर्मल वर्किंग आवर वर्क। देखो, ये कह रहा है कि नॉर्मल वर्किंग आवर 10 से 6 है, लेकिन उससे कम काम किया है, फिर भी उसे फुल वेज मिले। क्यों मिले, क्या रीजन है? एम्प्लॉय ने काम रिफ्यूज कर दिया था, तो इस केस में तो फुल वेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय लेजी था, इसमें भी नहीं मिलेंगे। शॉर्टेज ऑफ वर्क ड्यू टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के पास काम नहीं था। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो सकता है कि एम्प्लॉयर के पास काम नहीं था, एम्प्लॉयर का फॉल्ट है। एम्प्लॉय तो आया था, एम्प्लॉय ने तो 10 से 6 अपना ड्यूटी पे था, लेकिन अगर आप उसे 10 से 6 पूरा काम नहीं करवा पाए, तो उसको काम नहीं दे पाए, तो एम्प्लॉयर का फॉल्ट है और इस कंडीशन में उसको फुल मिनिमम वेज मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो, रेस्ट डे वेजेस अप्लाई ओनली इफ एम्प्लॉय। रेस्ट डे कब अप्लाई होता है, किस कंडीशन में होगा?
देखो रेस्ट डे कब मिलता है, मैंने आपको बताया था कि 7 दिन का वीक होता है, उसमें एक रेस्ट डे मिलता है। अगर वो 6 दिन लगातार काम कर लेता है तो उसे रेस्ट डे मिल जाता है। तो इसका आंसर हो गया हैज वर्क फॉर 6 कंसेक्यूटिव डेज, ये इसका आंसर हो गया। एमसीक्यू नंबर 14 देखते हैं। फ्लोर वेज डिटर्मिनेशन कंसिडर, फ्लोर वेज क्या कंसिडर करता है? एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल पोजीशन देखकर फ्लोर वेज डिसाइड किया जाता है, वर्कर का लिविंग स्टैंडर्ड देख के, यूनियन की डिमांड देख के, द मार्केट वेज ट्रेंड देख के। तो देखो ये किया जाता है, फ्लोर वेज जो डिसाइड किया जाता है ना, वो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है। तो वर्कर लिविंग स्टैंडर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यूनियन की डिमांड नहीं देखेंगे, मार्केट वेज ट्रेंड नहीं देखेंगे, एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखेंगे, कि देखेंगे कि मिनिमम बेस्ड ऑन लिविंग स्टैंडर्ड। ये सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मिनिमम वेज अप्लाई टू, मिनिमम वेज कहाँ पे अप्लाई होता है? ओनली फैक्ट्री, ओनली शॉप, ओनली एस्टेब्लिशमेंट रिगार्डलेस ऑफ साइज, या ओनली एस्टेब्लिशमेंट विथ 10+ एम्प्लॉय। तो ओनली फैक्ट्री पे अप्लाई होगा ऐसा तो कुछ नहीं है, ओनली शॉप पे अप्लाई होगा ऐसा भी कुछ नहीं है, ऑल एस्टेब्लिशमेंट सब पे अप्लाई होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। देखो स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स डिफरेंट मिनिमम वेजेस, स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज कैसे फिक्स करती है, अब ये देखना है। देखो यहाँ मैंने ये लगा रखा है। देखो स्टेट गवर्नमेंट जब भी मिनिमम वेज फिक्स करती है ना, तो वो क्या देखती है? अनस्किल्ड कैटेगरी अनस्किल्ड देखती है, स्किल्ड देखती है, सेमी स्किल्ड देखती है, हाईली स्किल्ड देखती है, और जोग्राफिकल एरिया भी देखती है। ये न्यू ऐड किया गया है इसमें, जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो अब इसमें यही पूछ रहा है, तो चलो देखते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करेगी तो डिफरेंट स्किल लेवल देखेगी, डेफिनेटली देखेगी। ये देखो स्किल्स ये शोर है। डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेगी, डेफिनेटली देखेगी, और डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया। तो ऑल थ्री इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू फुल मिनिमम वेज इफ, देखो ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया लेकिन लैंग्वेज चेंज करके, कि एम्प्लॉय को फुल सैलरी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली एम्प्लॉय? ठीक है, नहीं रिपीटेड नहीं है, सॉरी। एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू फुल मिनिमम वेज, एम्प्लॉय को फुल मिनिमम वेज नहीं मिली, इसका क्या रीजन हो सकता है? एम्प्लॉयर को शॉर्टेज ऑफ वर्क, ये तो है ही नहीं, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर के पास काम भी नहीं होगा और वो एम्प्लॉय आया हुआ है, तो एम्प्लॉयर को फुल अमाउंट तो देना पड़ेगा। ऊपर वाले एमसीक्यू में हमने यही देखा था, तो ये तो है ही नहीं। नेचुरल कैलिमिटी आ गई है, तो इसमें भी नहीं है। एम्प्लॉय वाज अनविलिंग टू वर्क, अगर एम्प्लॉय कहता है कि मेरा काम करने का मन नहीं है, तो उसको फुल मिनिमम वेज नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एम्प्लॉय खुद ही काम नहीं करना चाहता, तो उसको फुल सैलरी क्यों देगा एम्प्लॉयर? ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फ्लोर वेज अफेक्ट स्टेट मिनिमम वेज, फ्लोर वेज स्टेट मिनिमम वेज को अफेक्ट कैसे करेगा? ओनली इफ स्टेट वांट, अगर स्टेट चाहती है जब अफेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा, या ओनली आफ्टर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल पे करेगा, या ओनली इफ एम्प्लॉय डिमांड। तो ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट कर देगा, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि स्टेट वेज 8,000 है और फ्लोर वेज 10,000 है, तो स्टेट वेज 8,000 नहीं देगा, वहां पे उसे 10,000 ही देने पड़ेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट कर रहा है ना, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिकली इफेक्ट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओवर टाइम इज कैलकुलेटेड, ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होता है? ओवर टाइम कैलकुलेट होता है नॉर्मल रेट जो आपका वेजेस होता है ना, उस पे कैलकुलेट होता है। ये बेसिक वेज और डीएनएस अलाउंस खाली बेसिक वेज पे नहीं होता, खाली डीए पे नहीं होता, ये टोटल अमाउंट नॉर्मल रेट ऑफ जो आपका वेज होता है, नॉर्मल आवर्स जो होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? मिनिमम वेज नोटिफिकेशन बिकम इफेक्टिव, मिनिमम वेज का जो नोटिफिकेशन होता है वो कब से इफेक्ट होगा? इमीडिएटली होगा, आफ्टर 30 डेज होगा, या आफ्टर 3 मंथ अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू कोड के अकॉर्डिंग आफ्टर 3 मंथ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।